हेलो एवरीवन। आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 23 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as new managing director of State Bank of India? तो हाल ही में अश्वनी भाटिया जी को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार जी और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 जुलाई 1955 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है ताकि कौशल विकास के लिए एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच प्रदान किया जा सके? रिसेंटली विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू ऑफर अ फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट? तो हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन यानी आईबीएम ने पार्टनरशिप की है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, जिस इस पार्टनरशिप के तहत आईबीएम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद करेगा एक ओपन एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने में, स्थापित करने में, ताकि देश के अंदर जो प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है उसको प्रदान किया जा सके और इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा पीटेक। तो अगर बात करते हैं आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और यह कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में और इसके सीईओ कौन है आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी। अगर बात करते हैं एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और एनएसडीसी के सीईओ कौन है? मनीष कुमार जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस सभी बुजुर्गों की मदद करेगी जो कि घर में अकेले रहते हैं। इस कैंपेन की आप जाने माने अन्ना हजारे जो है सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने भी तारीफ की है। तो अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और सीएम है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 29 सीट्स हैं और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन के लिए इसराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयू विद इसराइल फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसराइल के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत इसराइल उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करेगा वाटर मैनेजमेंट में बुंदेलखंड रीजन के अंदर। तो आप जानते ही होंगे बुंदेलखंड रीजन बहुत ही सूखा ग्रसित रहता है, इसीलिए यह एमओयू साइन किया गया है ताकि इसराइल अपनी जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वाटर मैनेजमेंट को लेके इसको प्रदान करे और यहाँ का सूखा दूर किया जा सके। तो अगर बात करें इस एमओयू के तहत कौन सी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, तो यहाँ पर इसराइल अपनी जो ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है वह बुंदेलखंड के अंदर लगाएगा जिससे बुंदेलखंड को पानी प्रदान किया जा सके। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31। अगर बात करते हैं इसराइल की, तो इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है शेकेल। अगर बात करें पीएम की, तो इजरायली पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फ्रांसिस्को अशु को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है?
Recently, Francisco Asu has been reappointed as the Prime Minister of which country? तो हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रांसिस्को असू को चुना गया है। तो अगर बात करें इक्वेटोरियल गिनी के बारे में तो इसकी कैपिटल है मलाबो और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने पवित्र पार्टी नामक आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और औषध तारा नामक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है? Recently, which institute has developed an Ayurvedic biodegradable face mask called Pavitra Party and an antimicrobial body suit called औषध तारा? तो हाल ही में डाइट जो कि है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इसने एक आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क जिसका नाम पवित्र पार्टी है और एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट जिसका नाम है औषध तारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर औषध तारा को, यह विकसित किया है और यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। तो अगर बात करते हैं डाइट यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो यह पुणे में स्थित है और यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और यहाँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को भी ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। इसकी स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने कासिम सोलेमानी नामक सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की है? Recently, which country has launched a surface-to-surface ballistic missile named कासिम सोलेमानी? तो हाल ही में ईरान ने अपने पूर्व मेजर जनरल जो इनके कमांडर थे कासिम सोलेमानी, इनके नाम पर एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया है। तो अगर बात करें कासिम सुलेमानी के बारे में, तो कासिम सुलेमानी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनको जनवरी के अंदर अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक के थ्रू मार गिराया था और इन्हीं के नाम पर ही यह सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल रखी गई है। तो अगर बात करते हैं ईरान के बारे में, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और करेंसी क्या है? करेंसी है ईरानियन रियाल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में हरित पथ नामक ऐप किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? रिसेंटली हरित पथ ऐप डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही में NHAI जो कि है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक हरित पथ नामक ऐप डेवलप की है। इस ऐप को क्यों डेवलप किया गया है? तो इस ऐप को इसलिए डेवलप किया गया है ताकि मॉनिटर किया जा सके लोकेशन, ग्रोथ और स्पेसी डिटेल्स, मेंटेनेंस एक्टिविटी, जितनी भी हाईवे से रिलेटेड मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैं या और अन्य डिटेल हैं, उन सभी को इस ऐप के थ्रू मॉनिटर किया जा सकेगा। और यह ग्रीन जो हाईवे है उसको मॉनिटर करने के लिए यह बनाई गई है और इस ऐप को इनॉग्रेट किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी द्वारा। तो अगर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? Recently, which ministry has signed MOU with Ministry of Shipping for Skill Development in Port and Maritime Sector? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक MOU साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ, ताकि एक स्किल वर्कफोर्स को बनाया जा सके जो कि पोर्ट्स और मैरीटाइम सेक्टर में कार्यरत होगी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो शिपिंग जो हमारे पोर्ट और मैरीटाइम सेक्टर है, यहाँ पर स्किल्ड लेबर यानी वर्क फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यह MOU साइन किया गया है ताकि उन सभी को स्किल्ड किया जा सके। तो अगर बात करें हमारे मिनिस्टर कौन है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के, तो यह यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन
अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वन अरेंज्ड मर्डर? तो इस बुक के लेखक हैं चेतन भगत जी। तो चेतन भगत जी ने अपनी हाल ही में एक नई बुक की अनाउंसमेंट की है और इस बुक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, और यह बुक रिलीज होगी सितंबर 2020 में। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन में। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मात्र 8 रुपए के अंदर खाना मुहैया कराया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।